बरेली से अखिलेश के पास पहुंचा फोन तो पूरे यूपी में फैल गया रायता। एक फोन के बाद से कैसे बदल गया पूरे यूपी का माहौल। हर जिले में अब प्रशासन और सपाई आमने सामने दिख रहे। एग्जिट पोल की बहस में जुटे नेता समर्थक अब ईवीएम पर मुस्तैद हो गए। किसने और क्यों किया था सपा चीफ को फोन, इस खबर में हर वो खुलासा होगा जिसे पूरा यूपी जानना चाहता है। यूपी में चुनाव में हर वो रंग देखने को मिला है जिसकी उम्मीद थी। लाल टोपी के शब्द जाल से शुरू हुआ चुनाव अब ईवीएम की लड़ाई पर खत्म होने जा रहा है। जितनी बड़ी टक्कर इस बार 7 चरणों के चुनाव में सपा ने बीजेपी को दी, हर कोई हैरान है। बीजेपी नेता भी परेशान हैं और सपाइयों के चहेते नेताओं के माथे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। रिजल्ट सामने आने ही वाला है, लेकिन इस बीच एक फोन कॉल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बरेली और आसपास के जिलों में यह खबर तैर रही है कि बरेली से एक फोन कॉल अखिलेश यादव के पास गया था और इसी के बाद अखिलेश ने आनन फानन में पीसी करके सरकार और अधिकारियों पर ईवीएम में छेड़छाड़ के प्रयास करने के आरोप जड़ दिए। ये फोन किसने और क्यों किया था और क्या बात अखिलेश से कही गई थी, जिसके बाद यूपी में ऐसा माहौल बन रहा है, ये हम आपको आने वाले 30 सेकंड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये ईवीएम का विवाद सामने क्यों आया है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर बहस कोई नई नहीं है। साल 2004 से भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी से इसको लेकर विवाद जुड़ा हुआ है। अभी भले ही बीजेपी के नेता ईवीएम को सुरक्षित बता रहे हों, लेकिन सबसे पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर बीजेपी के ही बड़े नेता ने सवाल उठाए थे। साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस नीति यूपीए को बहुमत मिल गया, तब भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हर प्रदेश और चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ईवीएम के हैक होने का आरोप नहीं लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी को जिताने के लिए प्रशासन वोटों की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस दौरान ये तक कह दिया कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव के लिए लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी। आइए अब आपको उस फोन कॉल के बारे में बताते हैं जिसके बाद अखिलेश ने ये सारे आरोप लगाए थे। दरअसल कल दोपहर तक लखनऊ में माहौल एकदम शांत था। सभी दलों के नेता 10 मार्च के इंतजार में आराम से बैठे थे, लेकिन इस बीच अचानक बरेली से एक फोन अखिलेश यादव के पास पहुंचा। बरेली में सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने अखिलेश यादव से सीधे फोन पर बात की और बरेली में कचरा गाड़ी में रखे बक्सों से मिले कोरे बैलेट की पूरी कहानी सपा चीफ को बताई। उसी समय अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को पार्टी कार्यालय बुलाकर मामले की गंभीरता पता लगाने को कहा। जब जिलाध्यक्ष ने वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी तो फिर मामले ने तूल पकड़ लिया। अखिलेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जिलों में मतगणना प्रभावित करने का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया है। परसाखेड़ा वेयर हाउस में सादे बैलेट पेपर पकड़े जाने के बाद मामला आग की तरह फैल गया। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। लोगों ने वीडियो बनाकर एक दूसरे को भेजना शुरू कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार के विरुद्ध लिखा जाने लगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्या इसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके बीजेपी 300 पार करेगी। वहीं बीजेपी के नेता मामले पर चुटकी लेते दिखे, जिसके बाद तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का पारा और हाई हो गया। अखिलेश यादव ने अपील करते हुए कार्यकर्ताओं को ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिया और उनसे अपील की कि जब तक चुनावी नतीजे न आ जाएं, तब तक वहां से हटना नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सारे जिलों में एकदम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल एकदम गर्म दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक फोन कॉल ने पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम से सियासी हलचल बढ़ा दी और ये बरेली की फोन कॉल अब काफी सुर्खियों में छाई हुई है। देखना यह है कि कल नतीजे क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।